हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का सेट 3 करने वाले हैं, बेसिक का। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखते रहना। देखो, सेट 3 है। इसमें जो हमने बहुत सारे, जो पहले सेट 1 था ना, सेट वन में हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। आप सेट 1 को देख लेना। ठीक है, और इससे सेट 3 में वो क्वेश्चन है जो सेट 3 में नहीं आए हुए। कुछ ही क्वेश्चन हैं जो अलग हैं, तो वो क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूँ। बाकी सेट 1 में सारा मैं करा चुका हूँ। बाकी सेम, सारे क्वेश्चन सेम है। बस जो कुछ क्वेश्चन हैं जो सेम नहीं है वो मैं करा रहा हूँ। इसमें देख लेना आप सेट 3 वाले। देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 7। देखो, एक कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, राइट सर्कुलर कोन का। भाई एक कोन है, ठीक है, उसका तुम्हें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, है ना, कोन का यही होता है। अब इसमें पाई चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए। आर उसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और इसने 550 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, उसका एरिया। और स्लैंट हाइट दे रखी है कौन ऑफ द कोन इज। हमें स्लैंट हाइट पता करनी है, यानी कि हमें एल पता करना है कि क्या है। अब एल कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, आर है, पाई पता है, और एल निकल जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 550। पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। आर की क्या वैल्यू है, 7। एल निकल जाएगा, 7 से 7 कट गया, ये मल्टीप्लाई का तरह डिवाइड हो गया। डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25। यानी कि इसका आंसर 25 हुआ है सर। तो हमारा एल क्या आ गया, ये स्लैंट हाइट हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। कितनी आ गई, 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आ गई है ये हमारी स्लैंट हाइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इफ HCF दे रखा है आपको, इन दोनों का 4 दे रखा है, तो LCM निकालना है। तो भाई बहुत आसान है। LCM और HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर्स क्या है, दे रखे हैं 94 और 404। तो 404 दे रखा है, 96 दे रखा है, और HCF दे रखा है। एलसीएम निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड। हमने इसको इससे डिवाइड किया, 4 को 94 से, कितना है 24। 24 को 404 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो ये आया, है ना। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से ये होना था। अब देखो अगला, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, देखो भाई। देखो 52% का अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0.52%, है ना। 13 का क्या हो जाएगा, इसका भी अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 तो इसका भी क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, तो कितना आएगा, ज़्यादा आएगा इसका भी भाई। 300 से करोगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 3333। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका करोगे 0.99 का, तो इसका ये नीचे आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो 99/100 ये हो सकती है। क्योंकि जीरो, देखो हमारी इवेंट क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। और कभी भी माइनस जो है कभी भी नहीं हो सकती, है ना। माइनस कभी भी नहीं हो सकती। तो इसमें से हमारा ये सही रहेगा। ठीक है, इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये नहीं हो सकती। बाकी सब तो है भाई, ये हो सकता है। 0.52 बिल्कुल 0 के और 1 के बीच में आ रहा है। और ये देखोगे, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, ये गलती हो रही है हमसे। दरअसल ये इस तरीके से है, परसेंटेज नीचे आता है, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इसका करोगे तो 0 पॉइंट ही कुछ ना कुछ समथिंग आएगा। तो ये भी 0 के 0.0 और 1 के बीच में है। ये भी 0 और 1 के बीच में है। ये जो है 0 और 1 के बीच में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको इससे करोगे तो 1 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग आएगा। तो ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बाकी तीनों हो सकती हैं, यही है जो नहीं हो सकती। तो समझ में आया, जिसने ये किया होगा ऑप्शन वो सही जाएगा, जिसका नहीं किया होगा वो गलत जाएगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, टू डाइस आर रोल टुगेदर, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 इज। अब देखो एक 6 किस किस में आ सकता है, हमें भाई 2 डाइस को जब उछालते हो
तो जब दो डाइस को उछालोगे तो पॉसिबिलिटी इस तरीके से बनेगी 6, है ना। टेबल बनानी आपको आती होगी, नहीं आती तो आप इधर देख लो, सीख लो। ठीक है, अब इसके साथ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, यही ऐसी पॉसिबिलिटी निकलती है। फोर 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 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6। अब देख लो एटलीस्ट 6 आना चाहिए, तो 1 6 देखो किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी गिनेंगे क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक 6 तो आ रहा है ना, कम से कम मतलब एक 6 तो आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 11/36, तो ये इसका ऑप्शन होगा बी, यही आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। तो जिसने ये किया होगा उसका सही जाएगा आंसर, जिसने नहीं किया होगा गलत जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, इफ साइन ए 1/2 है और cos b जो है 1/√2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई का साइन है ये, cos a मल्टीप्लाई cos b की वैल्यू निकालनी है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मान निकालना है। साइन ए 1/2 है, साइन 30 1/2 है। मतलब ए देखो 1/2, 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू तो होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है। तो b हो गया हमारा 45, a हो गया 30, है ना, a हो गया हमारा 30 और b हो गया 45, है ना। चलो इसमें रखो साइन 30 की, भाई a क्या है, a क्या है, साइन a क्या है हमारा 30, है ना, b क्या है 45, a क्या है 30, b क्या है 45। इसी तरीके से हमने इसमें ये रख दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, प्लस का साइन है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब इसको सॉल्व करो, 2 को √2 से करोगे ये आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1 + √3, है ना। अब इसका रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा, इसमें से 2 कॉमन है बाहर ले लिया, 2 चौक 8, तो ये हमारा आंसर बनकर आया। तो जिसका ये आंसर आया होगा वो बिल्कुल सही जाएगा, जिसका नहीं आया होगा वो गलत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर ABC है, BD एंड CE आर परपेंडिकुलर्स। देखो B और D और C और E क्या है, परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर्स का मतलब ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, ओके। और AC एंड AB पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक AC पर है और एक AB पर है। हमें प्रूफ करना है, ये बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इनको प्रूफ करने के लिए देखो A E और C और AD B, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो A E C, ये एक तो ये वाला ट्रायंगल किसके प्रूफ करना है, इस वाले ट्रायंगल के क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये देखो AE किस में आ रहा है, AE इसमें आ रहा है, और BD किस में आ रहा है, BD B और D इसमें आ रहा है, और AD और CE AD और CE, यानी कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड, मतलब ये पूरी साइड आ रही है, ये आ रही है, ये और ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये इसी वाले ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं,
प्रूफ कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये आराम से सेम प्रूफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स हैव कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो जो ट्रायंगल्स आमने देखने में एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती है। तो इसी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें AEC और ADB को प्रूफ करना है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को यहाँ लिख लेता हूँ, देखो AEC यहाँ लिख लिया, ADB मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखो एंगल E और एंगल D, ये दोनों क्या है, 90 के हैं, तो ये दोनों ईच 90 हो गया। और एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके क्या है, सिमिलर है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ, जो AE है AD के क्या होगी, सेम रेशो में AE AD है ना, 90। ये वाला देखो और ये वाला कोण देखो, दोनों एक जैसे, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या आ जाएगी, रेशो में। और EC ये वाली किसके आ जाएगी, AEC जो है वो हमारे BD के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो 90 देखो यहाँ दिख रहा है, ये भी 90 की दाल कौन सी है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, इसके रेशो हो जाएगी। अब क्या करना है, इस AC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AE और BD, भाई डिवाइड का इधर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का। देखो बन गया, नहीं बन गया, सेम बन गया, नहीं बन गया, जो हमें चाहिए था। और ऐसे ही AE इधर आ जाएगा, है ना, ये पहुंच गया इधर, और ये इधर पहुंच जाएगा। ये डिवाइड का है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। सेम वही बन गया जो हमें चाहिए था, बस प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना था। तो जिसने इस तरीके से किया होगा बच्चों, उसके पूरे नंबर मिले होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हमें प्रूफ करना है ये किसके बराबर, 1 के बराबर प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, साइन को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन को और कोस को भी। क्यों लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 वापस से बन जाएगा पावर। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब वाला बन रहा है। A की क्यूब B की क्यूब है ना, बन रहा नहीं बन रहा। तो A की क्यूब और B की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी, A² प्लस B² माइनस AB, यही हो रहा है। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा दूं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और कोस स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा A, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा B। तो A का स्क्वायर ये लगा दिया, B का स्क्वायर ये हो गया, मतलब A और B है ना, तो A पूरा ये आ गया और B क्या पूरा का पूरा ये आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और B पे भी स्क्वायर आ गया, माइनस A और B। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, पढ़ रखा है हमने। इसको सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को करोगे, है ना, तो अब इसका क्या बन जाएगा, अब इसका जब करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा पूरा बन के। अब आगे इसको सॉल्व करो, 1 को करोगे तो वापस से ये आएगा, है ना। अब ये देखो दोनों एक जैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, यानी 3 में से 2 एक चला गया तो कितने बचेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा ये है इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब आप ये देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ना, A² प्लस B² प्लस 2AB। ये पूरा क्या है हमारा A, ये पूरा क्या बन रहा है हमारा B, 2 ये क्या है हमारा A का स्क्वायर और ये क्या A है, मतलब A ही है ये पूरा, A B स्क्वायर मतलब देखो ये कि ये पूरा एक A है इसलिए ये स्क्वायर ऐसे कैसे लगा हुआ है, ये पूरा A है इसलिए A है, ये पूरा B है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। ये जो है इस फॉर्म में है, तो इसको ये किसके बराबर है, इसके फॉर्म में, तो हम इसको A भी तो लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस तरीके से हमने लिया है, इसको सोल्व करके 1 के बराबर लिया है, यानी कि RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको ये करना था। जिसने भी इस तरीके से सिद्ध किया होगा, प्रूफ किया होगा, उसके नंबर पूरे मिले होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों करने हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इसको देखना बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखते रहना। इफ A जो है A कोऑर्डिनेट हमारा और B और C और D आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो भाई मैंने ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बना लिया।
मैंने इसके कोऑर्डिनेट बता दिए, ए एरा, बी एरा, सी एरा और डी एरा, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें ए पता करना है और बी पता करना है। देखो ए एरा और बी एरा ये हमें पता करने हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो साइड्स की जो लेंथ है, यानी कि हमें ये बतानी है, ये एडी, एडी पता चल जाएगी तो बीसी पता चल जाएगी, और बी ए भी पता चल जाएगी तो बीसी भी पता चल जाएगी, क्योंकि आमने सामने क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। पैरेलल तो होते ही हैं लेकिन बराबर भी होते हैं, है ना। तो ये हमें पता करनी है। तो चलो फटाफट पता कर लेते हैं। पता करने का सबसे तरीका यह है कि हमें मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इसके डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर काटते हैं, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। चलो कैसे निकालते हैं। अगर मैं ये देखो इन दोनों को लूं तो इन दोनों से मिड पॉइंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मिड पॉइंट, यहां पर ए अब तो हमें निकलेगा नहीं, देखो ये तो हम दे नहीं सकते, इसका ये y दे रखा है और ये, इससे हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा ये वाला y। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम भाई, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 ऐसे करते हैं। तो हमें इससे निकल करने से क्या बन जाता है, हमारा मिड पॉइंट का y निकल जाता है। मिड पॉइंट का y ये है और y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो रखो इसमें y1 ये रहा और y2 ये रहा, किसी को भी मान लो, डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा करके 1। तो मिड पॉइंट का 1 निकल के आ गया। ऐसे ही हम x निकालेंगे। अब x इससे तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये a है, a आ जाएगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा क्योंकि यहाँ पे x हमें दे रखा है, ये रहा। तो हम इसमें रखेंगे मिड पॉइंट का x निकालने के लिए, कितना आएगा 0, तो 0 आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का हम निकल गया। अब हम इससे क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाले से अब हम ये निकालेंगे, मिड पॉइंट से ही x निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे और b निकाल लेंगे। कैसे, मिड पॉइंट का x दे रखा है, ये रहा दे रखा है, और इसका x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, रख देंगे इसमें, है ना, रख दिया इसमें, ये रहा, देखो आ गया ना x1 और x2 रखने के बाद। अब जब ये डिवाइड का है, इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा जो 0 हो जाएगा। अब ये बच गया -3 और प्लस का a, माइनस का था, इधर आगे क्या जाएगा प्लस का, तो यानी कि a की वैल्यू क्या जाएगी 3, यानी इस a की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे अब यहाँ पे निकालना है, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, रखा यहाँ पे y1 और y2 रखेंगे क्योंकि b निकालना है, रखा हमने इस फॉर्मूले में, डिवाइड का था, भाग का तरह आगे क्या जाएगा मल्टीप्लाई का, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस। अब क्या करो इसको, 2 आ गया, माइनस का तरह आगे क्या जाएगा प्लस का, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो a और b निकल के आ गए हमारे पास, a आ गया हमारे पास 3 और b निकल के आ गया 3। तो ये था हमारा a और b। अब हमें क्या पता करनी है, इसकी लेंथ भी पता करनी है, ठीक है, निकल के आ गया है हमारे पास b भी 3। अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगा दो। तो अगर मैं AD निकाल लूंगा, A और D निकाल लूंगा, तो AD होगा वही हमारा BC होगा, क्योंकि डायगोनल्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स कह रहा हूँ साइड्स बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की। तो इसमें हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये रहा फॉर्मूला, इसमें लगा वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा 26, √26 को सोल्व कर क्या करोगे, यही आएगा √26, यानी कि ये क्या आ गया हमारा √26, तो ये भी क्या होगा हमारा √26। अब AB निकाल लो, ठीक है। अब AB हमने यहाँ निकाल दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इसमें भी हमने, लगाने पे हमारा क्या है, AB 26, ये भी 26 आया, यानी कि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है ये भी आ गया हमारा 26 और ये भी हमारा क्या आ गया 26। ये हमारा पैरेललोग्राम क्या है 26 26 26, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, यानी हमारा जो पैरेललोग्राम था ये क्या है, स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो, पूछा जाता तो बता देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, A पूछा था, B पूछा था, A निकल गया 3, B भी निकल गया 3 और इसकी लेंथ भी निकल गई √26, ठीक है, √26। तो हमने लेंथ भी निकाल ली, A भी पूछा था वो भी निकाल दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था बच्चों, जिसने इस तरीके से किया होगा उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, बहुत आसान है। देखो क्या बोला, इन द गिवन फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका रेडियस एक ही हो,
ठीक है, और 2 सर्कल बने हुए हैं। सेंटर ओ, ये रहा सेंटर ओ, हैव रेडियस एक 14 है और एक 7 है, यानी कि छोटे वाले की ये क्या होगी, यहां से लेके यहां तक क्या होगी, 7 होगी, और ये इस बड़े वाले की क्या होगी, बड़े वाले की होगी 14 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। और इफ ए ओ बी 30, ए ओ बी ये हमें 30 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन है ना, इसका हमें एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम क्या करें, शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर से, ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसके अंदर से मुझे माइनस कर देना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये माइनस कर दूंगा, और एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, यानी कि ये सिर्फ ये इतना मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, ये इतना और ये वाला, इसको और इस पूरे को अगर मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे में से माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ ये वाला भाग बचकर आ जाएगा, ये वाला शेडेड रीजन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बड़े वाले में से ये वाला एरिया इतना और ये वाला एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को अगर जोड़ दूं और घटा दूं इस पूरे वाले में से, तो ये शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये करना है, चलो करते हैं। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ बिग सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं, माइनस क्या करना है हमें, एओबी का एरिया और सीओडी का एरिया, सेक्टर एओबी और एओबी सेक्टर और सीओडी सेक्टर का जोड़कर घटा देना है इसमें से। तो चलो देखते हैं, अगर बड़े वाले इसका देखते हैं, इस वाले का करेंगे सीओडी का, तो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर बड़े वाला प्लस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का, यही होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने फॉर्मूले में लगा दिया, देखो पाई की वैल्यू रख दी, बड़े आर की वैल्यू रख दी, इसमें हमने थीटा रख दिया 30/360 पाई आर, और हमने ये थीटा हो गया 330/360 किसका, देखो सिंपल बात है, ये जो होता है कितने का होता है, पूरा होता है 360 का। 360 में से अगर ये 30 का है तो बाकी कितने का होगा, तो बाकी कितने का होगा, 330 का होगा, यानी कि ये जो होगा ये कितने का होगा, 330 डिग्री का होगा, है ना। तो ये हमें चाहिए था थीटा, तभी तो निकालोगे। तो जब आप इसमें रखोगे, सोल्व करोगे, देखो इससे हमने काट दिया, 7 से 2 14 कट गया, इसको काटोगे, काट पीट के तुम्हारा क्या आएगा, इस तरीके से बनेगा। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा तुम्हारा, करने के बाद सोल्व करने के बाद आपका आएगा इस तरीके से, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका ये बनेगा, और इसको और राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा आपका, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो पॉइंट के बाद जो 3 संख्या होती है, तीसरी संख्या ये है, पॉइंट के बाद थर्ड संख्या क्या है, 1 2 3 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो ये हट जाएगी और अगले वाले में 1 जुड़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या बन जाएगा, 2, और ये हट जाएगी। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आएगा। तो या तो ये किया हो आपने, या इस तरीके से किया हो, या ये किया हो, तीनों करो में से कुछ भी किया हो तो आपके नंबर पूरे आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जिसने इस तरीके से किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा शेडेड रीजन का क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है बच्चों, तो जिसने इस तरीके से किया होगा उसका आंसर आया होगा, उसको नंबर भी मिले होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, और इसको अच्छे से सोल्व करना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से सोल्व करना, इसमें आपको गड़बड़ी ना हो, इसको आप जरूर अच्छे से सोल्व करना, तभी जाकर आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, इन एपी ऑफ 50 टर्म है, इसमें एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, 50 पद है हिंदी में। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पहले 10 पदों का जो सम है ना, पहले जो 10 पद है उनका जो योग है वो 250 है, मतलब पहले फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो 250 है। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म,
इस 2625 यानी 2625 है लास्ट के 15 टर्म पदों का। फाइंड द एपी और बनाओ भी एपी। तो भाई अगर उसने बताया है कि 50 टर्म है तो 50 टर्म को हम क्या बोलते हैं, a प्लस 40/90 यही होता है। और 10 टर्म का, पहले 10 टर्मों का 250 है, तो पहले 10 टर्मों को देखते हैं। 250 है, n कितना है 10, इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन के आया। अब मुझे क्या निकालना है, 2a निकालना है, प्लस का तरह क्या जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1। इसको ऐसे रखेंगे। अब उसने बोला है लास्ट के 15 टर्म का जो योग सम है वो इतना है। तो अगर मुझे निकालना है लास्ट का तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई, 50 में से 35 गया लास्ट में से, देखो लास्ट के 50 में से, लास्ट का निकालना है ना, लास्ट का हम कैसे निकालेंगे, लास्ट के 50 में से 35 घटा दो, लास्ट के 15 निकल जाएगा। भाई लास्ट के 50 में से 35 घटा दो तो लास्ट के 15 का जो निकल के आएगा 15 के तो बराबर है, जो कि इसने सम दे रखा है ये रहा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कोई तरीका इसको लिखने का है नहीं, इसलिए हम यही लास्ट तरीका है इसको लिखने का, लिख दिया। अब सम ऑफ 50 और सम ऑफ 35, सम ऑफ 50 को कैसे लिखेंगे, ये हमारा n हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे माइनस का साइन। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये रहा सम। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 50 कट गया, इसको ऐसे रखेंगे, इसको भी ऐसे रखा अभी तक। अब करना क्या होता है भाई, हमने इक्वेशन इसलिए बनाई थी ताकि हम 2a की वैल्यू को ये रख सकें। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू को मैंने ये हटा के ये रख दिया 50 माइनस 90। तो जब मैंने इसको 2a को हटा के, इस पूरे को हटा के क्या रख देना है 50 माइनस 90 ये रख दिया, ये पूरा का पूरा ऐसे था। सेम मैंने इसमें भी ऐसे किया, इसको हटा के पूरा रख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, आगे सोल्व करोगे तो आपका ये बन के आ गया, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 25 को 40 से करोगे ये आ गया। ऐसे ही अब हम इसको ऐसे रखेंगे, अब इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ये बनेगा, इसको इससे कर दोगे तो ये बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया। अब इन सबका एलसीएम लेंगे, इसका 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 एक साथ ले लिया। अब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये आया मल्टीप्लाई, देखो भाग का इधर आगे क्या जाएगा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का हो गया यहाँ जाकर, और इनको जब सोल्व करोगे तो ये बनेगा। अब ये देखो ये प्लस का इधर आगे क्या जाएगा, मतलब ये तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दे ये आ गया, प्लस का तो इधर आगे क्या जाएगा माइनस का, माइनस करोगे तो ये आएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई का है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग का। जब आप इसको इस पूरे से क्या करोगे भाग करोगे तो ये 4 पे कटेगा, यानी डी आ गया हमारा 4। जब हमारा डी 4 आ गया तो हमने इक्वेशन 1 थी हमारी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें रख देंगे तो हमारा ए निकल के आ जाएगा। तो इसी में हमने ये रख दिया, डी की वैल्यू रख दी, सोल्व किया, कितना आएगा 50 माइनस 36 हुआ, मल्टीप्लाई का जरा के डिवाइड हो गया तो ए की वैल्यू आ गई 7। ए और डी ही चाहिए होता है किसी भी एपी को बनाने के लिए। अब हमने इसकी एपी बना ली, ए ये रहा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, सोल्व किया, ये हमारी क्या बन गई एपी बन गई। ये करनी थी हमें एपी, ठीक है। और अगर 50वीं टर्म भी हमें निकालनी होती तो हमने 50वीं टर्म भी ऐसे निकालते हैं, है ना, हमने 50वीं टर्म भी निकाल ली। देखो ए रहा 7, डी ए रहा, मल्टीप्लाई किया तो हमारी 50वीं टर्म क्या थी 203 निकली, अगर निकालनी होती तो भाई इस तरीके से करना था। ए आपका 7 आएगा, ठीक है, और डी आपका क्या आएगा, डी आपका 4 आएगा, ए 7 डी 4, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, एपी इस तरीके से बनेगी। तो जिसने भी इस तरीके से किया होगा भाई उसको पूरे नंबर मिलेंगे, मिल ही जाएंगे। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से इसको देख ले। जो आने वाले बच्चे हैं जो हमारे 10वीं में अभी गए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप ये पुराने पेपर्स को देख लें जो पिछले साल हुए हैं, मतलब अभी तो हुए हैं ये, अब जो आएंगे वो देख लेंगे इसको तो अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पेपर का लेवल होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।